हेलो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 10th के एग्ज़ाम 2026 में दिए हैं और जेई का एग्ज़ाम 2027 में देना चाहते हैं। तो ये उनका टेक्निकली ड्रॉप ईयर हो गया। ड्रॉप ईयर में ये आपका लास्ट चांस है आईआईटी में सिलेक्शन के लिए, ये शायद हमको पता होगा। तो जो हमारा प्रिपरेशन है वो भी उतनी ही सीरियसनेस के साथ होना चाहिए कि दिस इज़ योर लास्ट चांस। जो ये वाला प्रिपरेशन है दैट इज़ नॉट वेरी इजी, एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट वेरी वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल। अगर आप सिस्टमेटिक मेहनत करें और अगर आपको डायरेक्शन पता है, प्लानिंग पता है, तो आप इसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल रैंक ला सकते हैं। टीम कंपटीशन इज़ नोन फॉर इट्स रिगरस प्रिपरेशन बिकॉज हमें ये समझ में आता है कि जो भी बच्चा अब यहाँ पे आईआईटी देगा उसके लिए ये लास्ट चांस है और अगले 30-40 साल का जो प्रोफेशनल करियर है वो कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो अगले साल किस इंजीनियरिंग कॉलेज में, किस ब्रांच में जाएगा। तो हम चाहते हैं कि बच्चे का जो भी पोटेंशियल है वो निकल के बाहर आना चाहिए और उसके पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल उसका रैंक आना चाहिए, जिसके लिए बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है कि आप 10 से 12 घंटे डेली पढ़ें, पूरे साल पढ़ें। बाकी का जो इकोसिस्टम है, बाकी का जो सपोर्ट है, लेक्चर्स हो गए, रिवीजन मटेरियल हो गया, टेस्टिंग हो गया, प्रैक्टिस मटेरियल हो गया, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन प्रोवाइड। जिस भी तरह की आपके दिमाग में प्रॉब्लम आ सकती है, जो आपके दिमाग में प्रॉब्लम आ सकती है, जो आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन सॉल्व बाय टीम कॉम्पिटिशन बिकॉज यहाँ पे जो 4 को फाउंडर्स हैं उनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है आईआईटी जेई टीचिंग का, कोटा जैसे रिगरस सिस्टम में पढ़ाने के लिए। एक चीज़ जो हम आपके लिए नहीं कर सकते हैं एंड वो है मोटिवेशन एंड हार्ड वर्किंग। वो आपके अंदर होना चाहिए। आप डेली कमिटेड होने चाहिए कि आपको 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी ही है, तभी आप इस कॉम्पिटिशन में बाकियों से आगे निकल पाएंगे। इस कोर्स के बारे में आगे जानते हैं। तो जो जेई 2027 में देना चाहते हैं और 12th पास स्टूडेंट हैं उनके लिए टीम कंपटीशन लेके आया है अपना आइकॉनिक बैच प्रवीण 2, जिसने पास्ट में एक्सीलेंट रिजल्ट्स दिए हैं और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 11th-12th में प्रिपरेशन नहीं किया है वो इस कोर्स को यूज़ करके पास्ट में बहुत अच्छी आईआईटीज़ में बैठे हुए हैं। तो इस कोर्स के बारे में जानते हैं। इस कोर्स का जो टारगेट है वो जेई 2027 मेंस प्लस एडवांस दोनों है। मतलब जो यहाँ पे टीचिंग होगी वो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस के लेवल तक होगा। इस बैच का जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 16 मार्च 2026। इस बैचेस में जो क्लासेस शेड्यूल होगा वो आपके दिसंबर के लास्ट तक शेड्यूल होगा। मतलब बैचेस में जो आपका क्लासेस शेड्यूल होगा वो तो दिसंबर तक चलेगा, बट उसके बाद भी हमारा इंटरेक्शन लगातार जारी रहेगा क्योंकि उसके बाद आपके बहुत सारे टेस्ट सीरीज आएगा, मेंस का रिवीजन कोर्स आएगा, फिर एडवांस का रिवीजन कोर्स आएगा, एडवांस के टेस्ट सीरीज आएगा और जो आपको इस बैच का एक्सेस है वो आपको 30 जून तक आपके पास रहेगा। जो आईआईटी का एडवांस वाला पेपर है वो यूजली 15 से 20 मई के आसपास हो जाता है। फिर भी उसके बाद कुछ बच्चे और भी एग्जाम देते हैं तो उनमें रिसोर्सेज को हम बच्चों के लिए अवेलेबल रखते हैं 30 जून तक। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 29,900 और इसमें जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो 5 to 6 डेज पर वीक होगा। मतलब एक वीक में आप ये मान सकते हो कि 6 दिन क्लास होगा, 6 दिन क्लास होगा, संडे ऑफ होगा। संडे में भी एवरी थर्ड संडे यू विल हैव ए टेस्ट, या तो मेंस का होगा या एडवांस का होगा। एक दिन में जो क्लास होगा वो 3 क्लासेस होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का 1.5 घंटे का क्लास होगा। मतलब टोटल 4.5 घंटे का लेक्चर आपको मिलेगा ऑन एंड एवरेज, जिसको कंप्लीट करने में आपको 5.5 से 6 घंटे लगेगा क्योंकि नोट्स बनाना है, साथ में बाकी पढ़ना भी है, समझना भी है। तो 6 घंटे के आसपास का हम मान सकते हैं कमिटमेंट आपका लेक्चर देखने का होना चाहिए और फिर उसके ऊपर ये ठीक है उसको समझने के लिए, उसको अच्छी तरीके से रटने के लिए ताकि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। जो आपको प्रैक्टिस करनी है, जो आपको रिवीजन करना है, उसके लिए अनदर 5 to 6 आवर विल बी रिक्वायर्ड। सो टोटल कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड शुड बी 11 to 12 आवर्स एवरी डे फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। तो इस कोर्स के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसा मैंने बोला है कि यहाँ पे जो टीम कंपटीशन है उनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, उन्होंने लाखों बच्चों को जर्नी को देखा हुआ है। तो जो भी बच्चे का रिक्वायरमेंट हो सकता है, जो भी उसके दिमाग में प्रॉब्लम आ सकता है, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट थ्रू आर इनोवेटिव कोर्सेज। बहुत तरह के कस्टमाइजेशंस अवेलेबल हैं ताकि जो आपको नीड हो, आपको इनपुट भी उसी के हिसाब से दिया जाए। ऐसा नहीं हो कि जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है कि हम एक क्लास में बैठे हैं और कलेक्टिवली सबको पढ़ाया जा रहा है, जो दूसरे बच्चे की नीड है मेरी नीड नहीं है वो भी मेरे को पढ़ना पड़ रहा है,
और इसकी वजह से जो टाइम लूज हुआ और मेरी जो 100% नीड थी उसके हिसाब से हो सकता है कि 70% या 80% ही चीज़ें कवर हुई हों और बाकी मेरे को फिर क्लास के बाहर जाके और सीखना पड़ेगा। इसीलिए यू विल फाइंड कि मैनी स्टूडेंट्स डिस्पाइट इनरोलिंग इन ऑफलाइन क्लासेस दे डू टेक हेल्प ऑफ यूट्यूब लेक्चर्स, जिससे उनकी प्रिपरेशन काफ़ी हैफेजर्ड भी हो जाती है। तो ये हमें समझना चाहिए कि टीम कंपटीशन का ये 6th साइकिल है। एवरी साइकिल में हम और स्मूथ बनाते जा रहे हैं प्रिपरेशन को, और बेटर कस्टमाइजेशन हम स्टूडेंट्स को दें, इसलिए कोर्स डिफरेंट टाइप के डेवलप किए गए हैं। और एवरी ईयर जो पेपर आता है उस पर जो हमें नया इनपुट मिलता है, दैट ऑल्सो वी इनकॉर्पोरेट इन आर कोर्स। तो वैसे अगर आपने टीम कॉम्पिटिशन के साथ अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट की तो आपका काम केवल पढ़ाई का होगा, बाकी ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर बाय अस। चाहे वो मेंटरशिप हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे टफनेस ऑफ द मटेरियल हो कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, ग्रेडेड मटेरियल, रिवीजन कोर्सेज, ईच एंड एवरीथिंग वी विल बी प्रोवाइडिंग यू। एक्सपोजर बढ़ाने के लिए जो PYQ एक्सप्रेस करके हमारे कोर्स है वो सभी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसी फीस के अंदर आपको, इसके अंदर कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है, इसके अलावा आपको कुछ भी पे नहीं करना, कोई मटेरियल नहीं खरीदना, कोई बुक नहीं खरीदना, कोई टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग वी विल बी प्रोवाइडिंग। तो लेट्स गो थ्रू द कोर्स फीचर जल्दी। तो यू विल बी गेटिंग ए ग्रेडेड मटेरियल, और उसकी हम एक फिजिकल कॉपी भी बच्चे के पास भेजते हैं ताकि उसका स्क्रीन टाइम कम हो और वो ऑफ स्क्रीन भी अपनी पढ़ाई कर पाए। किसी भी तरह के किसी भी मटेरियल की या एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज हम जो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे 99.99% बच्चे उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज सो मच एग्जॉस्टिव। ठीक है, जो भी मटेरियल मिलेगा उसका आपको टेक्स्ट और वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। रेगुलर टेस्ट एवरी 3rd वीक, एक शेड्यूल्ड टेस्ट 3 घंटे का अगर मेंस का है और 6 घंटे का अगर एडवांस का है तो वो शेड्यूल होगा। अपार्ट फ्रॉम बहुत सारे और भी टेस्ट होते हैं, छोटे मोटे क्विजेज हो गए और चैप्टर एग्जिट टेस्ट हो गया, वो सब भी अवेलेबल है। उसके अलावा आपको सिंक में रखने के लिए जो एक्चुअल एग्जाम है उसको मिमिक करने के लिए ये भी लगातार टेस्ट चलते रहेंगे। डाउट क्लियरिंग इज एक्सीलेंट एट टीम कॉम्पिटिशन। यहाँ पे आप 24/7 टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हो, और एवरी डे यू विल बी हैविंग ए लाइव क्लास ऑल्सो, जूम डाउट क्लास होगी जहाँ पे आप फेस टू फेस टीचर के साथ डाउट पूछ सकते हो। 24/7 यू विल बी गेटिंग ऑथेंटिक गाइडेंस, ताकि ये जो आपका करो या मरो वाला ईयर है इसमें आपको कोई रॉन्ग सजेशन की वजह से आपकी प्रिपरेशन डीरेल ना हो जाए। बहुत सारे बच्चे पोटेंशियल होते हुए भी अपनी रैंक अचीव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ऑनलाइन आजकल इतना ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि ज्ञान देने वाले लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस भी नहीं है टीचिंग का, उनके चक्कर में पड़ के बहुत सारे बच्चों ने अपना करियर वेस्ट किया है। यहाँ पे जो टीचर्स हैं उन्होंने रैंक 1 का भी जर्नी देख रखा है, रैंक 5000 का भी देख रखा है, 500 का भी देख रखा है, 50,000 का भी देख रखा है, हर तरह के हजारों बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रखा है। तो दे नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। आपको यहाँ पे कंप्लीट ऑथेंटिक गाइडेंस मिलेगा, हर तरह का सपोर्ट यू विल बी गेटिंग। किसी बच्चे का बाई चांस अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है तो बोर्ड से रिलेटेड लेक्चर ऑल्सो वी डू प्रोवाइड, ताकि उसको उसमें हेल्प हो जाए। या बिड सेट हो गया, WBJ हो गया, MSCET हो गया, इसके टेस्ट भी हम प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे को कहीं भटकना ना पड़े। उसका सारा टाइम इन्वेस्टमेंट केवल नॉलेज गेनिंग के लिए होना चाहिए और किसी भी चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए, किसी भी अनप्रोडक्टिव चीज़ में उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। यू विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर। शेड्यूल्ड लेक्चर इसलिए ताकि आपका डिसिप्लिन बना रहे, आपको डेली पता हो कि मेरे को आज ये टास्क करना है, मतलब ये 3 लेक्चर देखने हैं, ये क्वेश्चन मेरे को होमवर्क करना है, यहाँ पे रिवीजन करना है। ईच एंड एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड, ताकि आपको उसमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े वो प्लानिंग करने में। पूरी प्लानिंग आपको, पूरा कोर्स प्लानर आपको एडवांस में दिया जाएगा। यू विल बी नोइंग कि आज से 4 महीने बाद उस दिन को मेरी कौन कौन सी क्लासेस होंगी इन एडवांस। इसके बाद भी जैसा हमने बोला कि एक बार क्लास हमारा दिसंबर के एंड तक शेड्यूल हो गया, उसके बाद भी जो हमारा एसोसिएशन है, मतलब काफ़ी जगह ऑफलाइन में क्या होता है कि कोर्स खत्म किया बस जाओ, बट कोर्स एक बार खत्म करने के बाद भी बच्चे का बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कराया जाता है थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हो गया, रिवीजन कोर्सेज हो गया। ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। आपको कहीं पे भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक बिल्कुल एडवांस का टेस्ट नहीं जाता तब तक यू विल बी कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड विद अस इन वन एक्टिविटी और अनदर। वो हमने पूरा प्लान करके रखा हुआ है। मेंस का जो हमारा रिवीजन कोर्स है चैम्प, यू विल बी गेटिंग। एडवांस का जो रिवीजन कोर्स है कैट्स, वो इसी के अंदर मिलेगा। और भी बहुत तरह की जो कस्टमाइजेशन, डिफरेंट बच्चों की नीड अलग अलग होती है, उनके रिसेप्टिविटी अलग अलग होती है, डेडिकेशन लेवल अलग अलग होता है। तो हर बच्चे की नीड के हिसाब से उसके प्रिपरेशन जर्नी को कैसे कस्टमाइज किया जाए, दैट वी विल बी डूइंग ओवर हियर, ताकि आपका जो आउटपुट है वो बेस्ट पॉसिबल आउटपुट आ पाए। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है
तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, Tetra8 Tetra021 या 7410900901 906 या 908 पे। इस कोर्स में इनरोल करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप यू विल बी टेकिंग द राइट स्टेप एंड जो अपनी प्रिपरेशन है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, बिकॉज अभी एक एक दिन का डिले आपको लास्ट में बहुत जिसे बोलते हैं पीड़ा पहुंचाएगा, और उस टाइम पे आपको ये फील होगा कि काश हम एक हफ्ते पहले स्टार्ट कर देते प्रिपरेशन, 2 दिन पहले स्टार्ट कर देते, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एग्जॉस्टिव, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट जो इन्होंने 11th और 12th में प्रिपरेशन नहीं किया है। उनके लिए तो एक भी दिन का डिले मतलब उनकी पोटेंशियल रैंक में कुछ ना कुछ जरूर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।